चलिए तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, देखा जी अगर तोहनी के बोलबो ना ये वीडियो पे क्लिक कैला तो तोहनी के 20 से 30 नंबर क्लियर कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है। हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखा जी तोहनी के ना हम चैप्टर 1 से लेके पूरा ख़त्म कर देबो। काहे कि मतलब देखा ब्रह्मा क्लास की अगर हम बात करें तो हिंदी में दू को ना काव्यखंड और गद्यखंड दोनों समाप्त कर देबो। देख लिया पूरा, मैंने एक वीडियो में पूरा हिंदी रिविजन कर लीजिए ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, ठीक है। देखा जी जो पूरा क्लास कर ले ना 20 से 30 नंबर कन्फर्म कर लिया, ठीक है को। तो चला हम क्लास का स्टार्ट कर रही हो तो तू सब ध्यान दिया, ठीक है को। काय कि समय बहुत ही कम है को जी, ध्यान दा। पहला को ना बातचीत और बातचीत के जो लेखक है ना मतलब बालकृष्ण बर्डेडे के याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण का बा मेरे भाई, तो याद रखिए जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि एक वीडियो में पूरा हिंदी खत्म करना है ना, तो क्लास पूरा कर लिया तब मजा आ जाए, ठीक है को ना। चल आगे हम बात कर रही हूँ 2 नंबर को कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो जो है ना 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए ना जी। चल आगे ध्यान दिया। हल्ला अभी सब क्वेश्चन है एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है ना। चला कैसे देखा कौन सा कृति है ना मतलब कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। ए भाई ये सब है, लेकिन जो परीक्षा गुरु है ना ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का है। ए भाई रेल का जो विकेट खेल है ना इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए तो सब की करा ना थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लिया, दुगना पे कर लिया, ठीक है को ना। क्या कि अगर जल्दी रिवीजन करे को तो दुगना कर लिया ना, तो आराम आराम से देखा कोई दिक्कत ना को। देखा बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताने के लिए चाह रहे तो बातचीत की शैली, ठीक है। थोड़ा सा आपको फास्ट बताएंगे, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर की अगर बात कर रही है तो बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ए भाई सब क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जीता ही। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो आपको बता देना चाहते हैं भारतेंदु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए भाई चला ना आगे ध्यान दिया। हिंदी प्रदीप जो है ना नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए थे भाई कौन, वही बालकृष्ण भट्ट किए थे, और कौन करेंगे। ए भाई अगला ध्यान दिया। देखा ए भाई हल्ला अभी सब क्वेश्चन आई। देखा बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन बा, तो नूतन ब्रह्मचारी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है को कि बातचीत की साहित्य विधा क्या, तो मेरे भाई एक प्रकार का ना ये ललित निबंध है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है को ध्यान दिया जी कि बातचीत के जरिए क्या भाव बनकर बाहर निकल जाता है, मवाद और धुआं ना। चल आगे ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है को कि बात करने का हुनर किसके पास होता है, तो यूरोप के लोग के पास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में ही होता है, और यह कौन बोले थे पता, एडिसन बोले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के जो ना मतलब बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब पास किए थे पता है, सन 1867 में, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था भाई, 33 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है भाई, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी है ना। याद रखिए समयला जी। देखा जी अभी ना तुहनी के पास समय बहुत कम है को, सिलेबस ज़्यादा है को, ठीक है को। देखा हम बोले हो ना कि तू सब मतलब पढ़वे ना करा, ठीक है को। क्या कि देखा ऊपर से समय है मतलब क्या बोले ठंडा का समय है ना जी, और ठंडा में कॉपी उल्टे का मन ना करता, बस खाली फ़ोन देखते रहा भाई। फ़ोन देखे से सब रिवीजन हो जतो, ठीक है। काहे कि हम हकीकत बताबै हम हमारा साथ बीतल को हमू जाना हो, हम कॉपी उलटबे ना कर रही, खाली वीडियो देखली बस उतने में काम खत्म है ना। और तो अन्य के 1 शॉट वीडियो हम अपलोड कर ही रहे हैं डेली, तो आप लोग बस वीडियो देखिए बात खत्म है ना। चला जी बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है ना वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है पता है, ये बातचीत के जरिए है ना। ऑप्शन नंबर से ध्यान दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा बालकृष्ण भट्ट का रचना कौन है मेरे भाई, बातें चितना है एकदम इजी जी क्वेश्चन है को जी। इस सब है तो ना परीक्षा में सब बना दिया समझला। चला और एक में से तो परीक्षा में से टेंशन काहे ले रहा जी, पूरा एकदम हिंदी खत्म कर ले की खो जाओ काव्यखंड गद्यखंड दोनों है ना। देखा बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो याद रखिएगा आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ठीक है ना एकदम इजी जी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बउआ वाला क्वेश्चन है, तू सब ऐसे ही बता दे बाजी। सुना पहले इधर मतलब कि मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका का बा, ए बोल बा ए भैया, ऑप्शन नंबर डी ना होता ही। हाँ जी ऑप्शन नंबर डी होबे करता ही। चल आगे ध्यान दिया। निबंध लेखक के दृष्टि से भारत में कैसन हल रही उर्वर हल रही, ऑप्शन नंबर ए। चला ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो 2 हम शैलियों के बातचीत में उमड़ा चला जाता है, ठीक है याद रखिएगा। अच्छा बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम है, ए भाई माता का नाम पार्वतिया देवी, पार्वती देवी, ठीक है। चला जी दूसरा को उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी है।
पहला क्वेश्चन है कौन सा निबंध गुलेरी जो है मतलब नहीं लिखा गया है, तो मजदूर और प्रेमी। देखिए जी थोड़ा सा हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है ना, आप लोग भी और फास्ट कर लीजिएगा दुगना पे, है ना, कि जल्दी जल्दी हम खाली रिविजन तो करना है भाई, एक नियर सब देख लीजिएगा। एग्जाम जो है ना, एग्जाम जो जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले देख लीजिए क्या दिक्कत है। अच्छा कुड़माई मीन्स का आता है मंगनी, जरा हम सब अपन भाषा में बोले 6 का तिलक पढ़ले कि ना पढ़ले बोले ही ना, हम तो बोलबे कर रही, लेकिन तू सब कहा बोला खा, कमेंट कर दिया। चला, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, ए भाई अमृतसर के बारे में ना बताया गया है। चलिए आ गया, लाना सिंह का गांव का नाम मांझे अलई। चला खाली रिवीजन तो करना है। लाना सिंह कौन सा पद पर था, जमादार, और 77 नंबर पे, ठीक है, याद रखिएगा। लाना सिंह का मृत्यु किसका गोद में हुआ था, तो वाजरा, है ना, वाजरा सिंह के गोद में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। लेफ्टिनेंट का विदूषक कौन है, तो मेरे भाई वही है है ना, वाजरा सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, सूबेदार हरा सिंह का लड़का क्या नाम है, सिंपल है, बोधा सिंह नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जी, बतावा ना, हला ला, अभी सब क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, बउआ वाला क्वेश्चन है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को क्या मार के गिरा दिल केल मेन हीरो अली लाना सिंह, वही मार के गिरा दिल केल। अभी जस्ट बोले का मतलब सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह कौन सा नंबर पे थे, 77 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, लालपुर में। देखा जी अगर सच में तो सब तैयारी कर लाना, तो हमारा आंसर बतावे से पहले तो सबके मन में पहली आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आप पहले मन में सोच लीजिए कि हाँ ये ऑप्शन ए होगा, है ना, तब आप लोग सही तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम ये वाला बता रहे हैं, तो ये बतावे से पहले आप लोग आंसर अपना मन में ना ले आइए, ठीक है। तो तेरी कुड़माई हो गई है, किस कहानी से जो है संबंधित है, तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हमारा बतावे से पहले तू सब आंसर मन में याद रखिए। देखा, निम्नांकित में कौन, उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक हैं, मेरे भाई लाना सिंह, ठीक है। आगे की उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये जो है एक प्रकार का चरित्र प्रधान होगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था, हाँ, चंद्रदास शर्मा गुलेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला कि सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है, सूबेदारनी जो आई थी उसने कहा था मैं थी, ठीक है। अच्छा, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, सिंपल है, उसने कहा था कहानी के पात्र ना होगा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष का रचना, 1915 का ना होगा, ठीक है, इजी जी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बाजरा सिंह जो है ना किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी का, है ना। चलिए आगे, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, भाई वही चंद्रदास शर्मा गुलेरी का हो जाएगा। अच्छा, चंद्रदास शर्मा गुलेरी का कहानी कौन है, उसने कहा था हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चंद्रदास शर्मा गुलेरी की जो है ना कि लिखी कौन सी कहानी नहीं है, तो मेरे भाई आपको पता होगा ना, नहीं पता है जी, ये जो है तिरिच उदय प्रकाश के, याद रखिए उदय प्रकाश के। अगला क्वेश्चन आपको कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी का जन्म, भाई जयपुर में हुआ, गाँव नहीं बोल रहा है ना। चलिए आगे, अब आगे हम बात कर रही हो चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है, हे भाई 3 गो कहानियाँ आई है। चल आगे ध्यान दिया, समझ में आ रहा बा ना, ओ भाई चला ना बताई ना जल्दी जल्दी कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, तो उसने कहा था कि ठीक है, देखा जी तो अन्य के पास समय कम है, को थोड़ा सा फास्ट एकदम रिवीजन करा, ठीक है। को मेन देखा सबसे बढ़िया तैयारी रिवीजन है ना, जे रिवीजन कर रहा ओकर तैयारी सबसे बढ़िया। अब जे रिवीजन करिए रखिन ओकर तैयारी अच्छा रहता ही, आई रहता ही जी, कभी रहे न सको है। चला 28 नंबर के बात करत बानी, तो उसने कहा था कहानी कैसन बा, ए भाई अगर सुधार लीजिएगा सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, है ना। देखिए बोधा सिंह का पापा का क्या नाम है, ए भाई हजारा सिंह माने पिता का नाम। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, तो 1915 का है, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा ना मिला करते हैं, कौन सा पार्ट से लिया गया, तो उसने कहा था से लिया गया, ठीक है। ए भाई चलिए आपका भी तो खत्म हो गया, आप चलते तीसरा चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति है, जयप्रकाश नारायण है। पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का क्या नाम है, पार्वती देवी, है ना, पार्वती देवी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि किसने कहा अभी ना जाने, है ना, कितने मिलो इस देश की जनता को जाना, भाई तो ही बोलने वाले बस एक ही आदमी वही थे, है ना, नेहरू जी। चलिए आगे, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, ये कौन नहीं जानता, और ये क्वेश्चन 2026 के लिए हम VVI करते, बहुत ही VVI अच्छा से कर लीजिएगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री वही है अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का। ये भी क्वेश्चन 2026 के लिए एकदम लाजवाब है, अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी पर है,
निगरानी रखने वाला डॉक्टर क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला? स्वामी सत्यदेव का, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? वही सदानंद जी, ठीक है, सदानंद जी, ऑप्शन नंबर सी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा गया, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया? तो बिहार विद्यापीठ से, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। आगे ध्यान दीजिए, लेनिन का मृत्यु जो हुआ था 1924 में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे की जो है ना, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में बने, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण। देखा जी, हमारा यही मानना को कि अगर ऑब्जेक्टिव तो सब याद करे चाह का पूरा, तब वीडियो के खाली देखते रहा, एक बार ना 2-3 बार देख बताना पता चलता ही, समझ लो। तो सब वीडियो के डाउनलोड मत करिए, समझ ला ना, ये नहीं कि कर लिया ना जी, ना करिए। चला आगे ध्यान दिया कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? ओ भाई, ये कौन माने जाते हैं पता है ना? ये कौन माने जाते हैं मेरे बेटे के? जयशंकर, है ना। चलिए प्रसाद हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छा। जयप्रकाश नारायण ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा, है ना, मतलब रचित पाठ का क्या नाम है? तो मेरे भाई ये आपका संपूर्ण क्रांति ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है वो जयप्रकाश नारायण। देखा जी, हम थोड़ा फास्ट बता रही हुआ, लेकिन जल्दी जल्दी तो खत्म करे है ना। चला आगे ध्यान दिया कि लोकनायक किससे कहा गया? वही जयप्रकाश नारायण को कहा गया, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, है ना, जयप्रकाश नारायण की किस रचना की विधा है? तो मेरे भाई ये ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। चलिए उपन्यास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती, है ना, जाती है, कहा गया। तो ये जो है ना मेरे भाई संपूर्ण क्रांति में कहा गया, ठीक है। ये बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा मेरे भाई। चला हो आगे ध्यान दिया। हाँ, अगला क्वेश्चन तो नहीं सबके सामने आपको जरी ध्यान दिया, समझ लो, कहा कि परीक्षा नज़दीक ना अगले जी। चल आगे ध्यान दिया। अपना देश पिछड़ा हुआ बावजूद किसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, और यह कौन सा पाठ से संबंधित है? तो मेरे भाई इस संपूर्ण क्रांति से ही होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? हाँ ला ये ना होता ही, ऑप्शन नंबर बी ना, याद रखिया, बी होबे ना करी का हो, बी ना होई, बी ना होई जी। चला हो भाई आगे ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है? मैला अचल है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? पटना के गांधी मैदान में, जो कि 5 जून 1974 में दिए थे। अगला है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम है? भाई बाउल नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जयप्रकाश नारायण को किस मतलब साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया, है ना? तो 1974 जगह, ठीक है। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, है ना, सही है। इसका जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, ठीक है कौन ना। हाँ चला जी, हम आगे बढ़ाइयो कि तब पढ़े में मन ही ना लगता ही। हाँ ना, लाइव क्लास आगे ध्यान दिया। 8 बजे चल को डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया। देखा जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? हर्षु दयाल, है ना, हर्षु दयाल नाम है। चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ? 1952 में। अगला ध्यान दिया कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। सुधार लीजिएगा, गलत है क्वेश्चन में, है ना। जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम क्या है? वही है संपूर्ण क्रांति ना भाई, संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ए भाई कैसी थी पता है? कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी, है ना। चलिए अगले ध्यान दीजिएगा। दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, ठीक है। कौन सा लेखक का है मेरे भाई? जयप्रकाश नारायण जी का है। चलिए आ गया चौथा, अर्धनारीश्वर है, रामधारी सिद्धिनकर है। और पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर क्या है? तो आपका एक प्रकार का निबंध हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। आपका जो है ना जी एक प्रकार का निबंध है ना होई। चल आगे ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है तो सबके सामने, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही,
कथन किस पाठ से संबंधित, वही है अर्धनारीश्वर से है। ठीक है। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? ठीक है, कौन सी रचना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। ठीक है ना। चलिए, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, माने मम्मी जी। चला ना जी, बताओ ना। अच्छा, प्रेमचंद्र काची हलई? तो बोलबा ए भैया कथाकार हलई का। चलिए, अच्छा, दिनकर जी का निधन जब हुआ था ना 23 सितंबर 1908 में, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दिनकर जी किस युग के कवि? अभी जस्ट बोले थे ना मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो आपका हो जाएगा है ना रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, एकदम इजी जी है जी, कुछ हार्ड नहीं है खाली बस। तो सब हार्ड मान लिया का, कुछ हार्ड क्वेश्चन है बस, है ना। कुछ नहीं करेगा को कॉपी उल्टिया नहीं, काहे कि ठंडा के समय है और ठंडा में पढ़े के मने नहीं करो है ना ना। तो कुछ ना करा, खाली वीडियो देखते रहिए। 1 शॉट वीडियो था हम अपलोड करिए रहिए। अगर सब्जेक्टिव वाला भी मिल जितो, फिजिक्स से मिल जेतो, केमिस्ट्री के बायो के सब मिल जेतो, क्वेश्चन बैंक सब टोटल दे देवो जी, टेंशन नहीं लिया। चल आगे ध्यान दिया। और ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। चल आगे ध्यान दिया कि कौन सा कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? अल्लाह, कौन कृति की बात कर रहा? शुद्ध कविता की खोज। आगे, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा नहीं लिखा गया? साकेत, बाकी तो सब लिखले हैं। अच्छे, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर वही दिनकर जी का है, और किन का रहेगा जी। आगे चलिए, कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित है? वही है रामधारी सिंह दिनकर, है ना भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कोतवानी सबके सामने कि किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी तो स्वप्न है नारी सुगंध है, और नारी जो है ना नारी जो है ना, पुरुष की बाह में झूलती जूही की माला है। ठीक है, तो पता है ये में बोला गया था। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है मेरे भाई? अब एक आंसर हम बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है? सबके तो पता होबे करते ही, का होते ही, और नारीश्वर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन है? ठीक है, काव्य रचना की अगर हम बात करते हैं ना तो परशुराम की प्रतीक्षा, क्योंकि काव्य रचना ही नहीं, अर्धनारीश्वर ना बताइएगा, काव्य रचना बोला ना, थोड़ा सा सोच समझ के। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि किस रचना पे दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे भाई? ठीक है, तो संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको मिला था ये बात क्या याद रखिए। ठीक है ना, संस्कृत के 4 अध्याय, है ना जी। चला हम अब आगे बढ़ाइयो। ध्यान दिया कि अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती जी का, माने शिव और पार्वती बोलिए ना, का दिक्कत बा हो भाई? शिव और पार्वती बोलने से कोई दिक्कत बा? कहा ना भैया। चला आगे ध्यान दिया। अगला हल्ला, अभी सब क्वेश्चन नहीं। पुरुष देखिए, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को क्या बना दिया? लता लता। चलिए आगे ध्यान से। ठीक है, कामनी अपने साथ कैसे शांति लाती है? तो ये आमनी जैसे लाती है। ठीक है, देखा जी, 1 से 2 बार वीडियो देखवा ना, सारा ऑब्जेक्टिव भाई याद हो तो समझ लो ना। चला अगला क्वेश्चन की तरफ हम चल रही हो। ध्यान दिया जी कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण आविष्कार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रेमचंद्र की रचना है पूस की रात। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि दिनकर को किस कृति पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था मेरे भाई? है ना, तो उर्वशी बेटे, याद रखिएगा। अगला कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? कुरुक्षेत्र। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। युद्ध और शांति, फिर से वही आ गया, कुरुक्षेत्र मान दीजिएगा। चला 5वां आ गया रोज। ठीक है, रोज के लेखक अज्ञे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, रोज कहानी के नायिका कौन है? मालती दीदी। ना जानते हैं? सभी के दीदी जी हैं, मालती दीदी। अच्छा, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? ए भाई, अब रोज कहानी में अतिथि बन के क्या आता है हम बताई भाई? ना बताई भाई, उनका जो दोस्त हल माने लेखक दोस्त है ना है, लेकिन रहते थे ना पर मतलब है ना उसी की तरह रहते थे, दोस्त की तरह, है ना। वैसे तो दूर के रिश्तेदार रहते थे, है ना। चलिए तो याद रखिए जी, समझ लो। ऑप्शन नंबर सी अगर होता ही ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। अच्छा, रोज कहानी क्या बजे खत्म होगा? 11 बजे खत्म हो गया। ठीक है, रोज कहानी जो ना 11 बजे खत्म हो जाता है। चला आगे ध्यान से। ठीक है, मतलब कि अज्ञे का जन्म है ना भाई, अज्ञे का जन्म हुआ था पता है? हला 7 मार्च 1911, याद रखिए। अच्छा, महेश्वर मालती की संतान का क्या नाम है? टिटिया नाम है चला हो टिटी भाई, है ना, या टिटी बनने का नहीं काम है। चला, मालती के पति का हलखिन? तब बोलवा ये भैया डॉक्टरवा की हलखिन। हाँ हाँ, उनका रे पत्नी ना, सॉरी पतिया ना, है ना। चलिए भाई चलिए, है ना, वही याद रखिए, समझ लो। चला हो, अब हम आगे बढ़े। ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है को कि आगे किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से, है ना भाई। चलो आगे ध्यान दिया।
हाला, अभी सब क्वेश्चन है एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। कैसे, ध्यान दिया। रोज कहानी किस संग्रह में ग्रेगिन नाम से छपी था? तो ऑप्शन नंबर बी ना होई। आगे ध्यान दीजिएगा। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा? ए तुम पढ़ती लिखती हो कि नहीं हो? ई लेखकवा पूछल के हल केकरा से? मालतीया से पूछल के, याद रखिए। देखा, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन काहे धो रही थी? गर्म पानी से। तो बस दहिया जमाने के लिए, और कहेला। अच्छा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन? हल्ला। रोज एगो लड़की है, बोला कि आगे कहाँ जाही, नहीं बोला है कि आगे कहाँ जाएंगे हैं? तो रोज रोज बोला आगे, माने आगे लेखक, कैसे याद रखिए। अच्छा, किस कहानी का शीर्षक ग्रेगिन था? हे भाई, ई हम ना बतेबो, वैसे बता दियो, रोजे होतई। चला। अच्छा, किसके बिना नई कहानी की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं? तो आगे जी के बिना नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, रोज किस प्रकार की कहानी है? हल्ला, रोज एक प्रकार का ना भाई सामाजिक कहानी, ठीक है ना। अच्छा, मालती पात्र है, तो मालती रोज का होगा, और का होगा भाई। अच्छा, आगे के कितने जो है ना सप्तकों का संपादन है? वनली 4 गो है ना। चला, आगे का उपन्यास नहीं है, ई भाई ऑप्शन नंबर सी ना होगा, बाकी सब तो है ये है। हाँ, त्रिशंकु हो जाएगा। चलिए, रोज कहानी के नायिका कौन है? मालती दीदी किधर गई हो? एची परिया का। देखा, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1951, याद रखिए। अच्छा, इनमें से मतलब इनमें से क्या है? रोज क्या है? तो रोज एक प्रकार की कहानी है ना। ए भाई, चला अगले छठा में। एक लेख और एक पत्र, और लेखक के भगत सिंह। पहला क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म तो बताना है। तो देखा जी, तो अनिक हम बता देवल चाहिए। जन्म हम ना ऑलरेडी याद करवा चुकल हो, लेकिन तू सब नहीं देखा तो बात ही अलग है ना। पहले लिस्टवा बना दिलिए तो जाके देखो ना जी, ऐसे करे से कुछ काम होता ही। परीक्षा नज़दीक आ गई आ तू सब वीडियोवा ना देखा के तो हम बेकारे न बनाबहिए। तो हानि गुनी बनाबहिए जी, और तू सब देखेबे नहीं कर तो की फायदा बनावे से? जाके देखा, समझ ला। चला गया। भगत सिंह को फांसिया कब देवल गेले हल? तब बोलबा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? अभी जस्ट बोले जर्मनी के, है ना। अच्छा, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था? तो ए भाई, अब ये सब क्वेश्चन हम बताइए थोड़ा लगो है, लेकिन फिर भी बता दे 1926 होता ही। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? हल्ला, वही है भगत सिंह, और का। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ए भाई, सुखदेव को लिखा था पत्र। ये क्वेश्चन एकदम लाजवाब है को। 8 नंबर को जीवन को समाप्त कर देना क्या अर्थ है? मैंने डरपोक का काम है। ये भगत सिंह के कथन है, मरना है। चला आगा। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश के बदले में जो दिया गया फांसी है ना, सबसे बढ़िया है। आज एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? वही भगत सिंह। अच्छा, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे, याद रखिएगा, ठीक है। हल्ला, ए भाई कहाँ चल गई? थोड़ा सा रुकिए तो जी। ए हे, कहने उड़ जाता हो भाई, आ जा हो भाई, आ जा। कई नंबर में हाली है? हाँ, 11 में ना लिए हो गए भाई। चला, 12 नंबर ध्यान दिया। कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप का। प्रताप का तोरा लगा है कहीं? प्रताप के होते ही। हाँ, सही है, प्रताप के होते ही। चला, आगे ध्यान दिया। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ है ना केंद्रीय असेंबली में बम जो है ना कब फेंके थे? ए भाई, बम्मा कब फेंकल के ला पूछबो थोड़ी ना। चला, 8 अप्रैल 1929, याद रखिए। अच्छा, बंदी जीवन किसी की रीति है? हल्ला, सचिंद्र नाथ सयालगाड़ी के, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? हल्ला भाई, वही है गणेश शंकर विद्यार्थी। चला, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके संयोगी थे? ए भाई, लाला लाजपत राय है ना भाई। चला, भगत सिंह के चाचा का कहाँ नाम हलई? अजीत सिंह नाम हलई, याद रखिए। अगला क्वेश्चन को तोनी साहब के सामने, ठीक है को। देखा जी, तोहनी के ना ऐसा ही एकदम 1 शॉट वीडियो मिलेगा। अभी ऑब्जेक्टिव का मिला, इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव का मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं, खेल लेवे के बाद हो भाई। देखा, 18 नंबर को विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? हल्ला, अभी सब क्वेश्चन हम बताइबे तोरा अच्छा लगा को नहीं? फिर भी तू सब मन्नम पहले सोच लिया कि कौची बताई थीन, तो वही वाला बता देबो तो खुश हो जिया। हाँ, चला, आगे ध्यान दिया। अच्छा, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकला है? तो बहुत आदमी सोचा कि ऑप्शन नंबर डी। सोचो नहीं जी, होबे करते। चला, हल्ला, अभी सब क्वेश्चन है। भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ए है, ए भाई, कहने तू छटपटाइते रही, कहने गल हो? आ जाओ। का हम बोले जी इनका। चलिए।
सब मतलब क्या बोले, चाचा हो गया था, है ना। मतवाला पत्रिका, भगत सिंह प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स। हाँ चलिए, हाँ 21 नंबर है ना। देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ या किसका लेख है, तो भाई भगत सिंह का और किन का रहेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वैसे जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था ना, तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। और यह युक्ति किस शीर्षक पाठ गया है, तो ए लल्ला ऑप्शन नंबर ए ना होता ही। एक लेख और एक पत्रिका। 7 नंबर है, ओस नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। और पहला क्वेश्चन, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो थार याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था, ठीक है। देखा जी, तो अनिक हम बता भाई ऑब्जेक्टिव याद करेंगे सबसे बढ़िया तरीका को, आराम से कान में एयरफोन डाल ला और हमार बात सुनते रहा। काहे कि तू सब हमारा देख नहीं सका खोजी, सुने के ना याद करबो, समझ लो। तू ये नहीं कहियो, आराम से कान में एयरफोन डालिए, सुनते रहिए, कुछ भी काम करते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आया था, हल्ला छोटा नागपुर से लिया और कहाँ से लिया हाल। गांधी जी चंपारण कब आए थे, अप्रैल 1917 में आए थे, ठीक है। अगला, 3 कठिया प्रथा का संबंध है नील से, ठीक है, नील की खेती है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था, एक महुआ के पेड़ के नीचे ना, बोले कि आप बैठ जाइए ये जी पर ही। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, हल्ला 1917 में। देखा तो हनी के जाना हो जी, हमें सच बोलियो, एक ट्रिक से हम याद करवा दिलियो, लेकिन तू सब नहीं देखा, बातें अलग है को, लेकिन अब बता दियो 16 जुलाई 1917 याद रखिए। अगला कि वैशाली महोत्सव का विजयारोपण मेरे भाई किया था, कौन किए थे, तो कौन किए थे, है ना, तो जगदीश चंद्र माथुर किए थे, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला कि कौन सी कृति माथुर जी का हइये नहीं है, हइये नहीं है, चला हम बतावा, ये कोची ना होता है, रेशमी टाई न है, और बाकी सब तो हइये है। अच्छा, पंडाई नदी कहाँ तक जाती है ना, बेखना थोड़ी तक जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चला अगला को कि ओसदा नीरा शीर्षक, है ना, का संबंध किस विधा से है। ओसदा नीरा एक प्रकार का निबंध बना भाई। चला आगे ध्यान दिया कि ओसदा नीरा, है ना, जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, बोलते क्षण से लिया गया है, ठीक है। ओसदा नीरा से संबंधित नहीं है, सॉरी है, गलती ये है भाई, है गंडक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ओसदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष का चर्चा हुआ है भाई। अब एक हम आंसर बताइए, अच्छा लगते बोलो तुम ही नहीं ना, महात्मा गांधी, फिर भी बता दो की करबो जी, तो सब तो भोम बका लगी है का ना। चला, ओसदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। देखा जी, रिविजन करे एकदम बढ़िया वीडियो है, एकदम रिविजन करते रहा भर परीक्षा तक। देखा, ओसदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है, बिहार के चंपारण, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर का है, तो वही है कौन, ओसदा नीरा। चलिए आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध का अभिभाव कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर का हइये हई, बताओ ना जी, हइये हई, भोर का तारा नहीं हई, बतलिए ना, याद रखिए। अगला को कि ओसदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया, गंडक नदी को सोच कर लिखा गया था। अच्छा, बराज कहाँ बन रहा था, भैंसा लोटन में बन रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा है, आम्रपान सौंपा था, ठीक है ना। चलिए अगला, बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन, है ना, स्थापत्य की ना अभूतपूर्व, है ना, कृति है, हे भाई, क्या हो जाएगा, चंपारण, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओसदा नीरा, है ना, निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो अभी जस्ट बोले थे ना, बोलते क्षण से लेवल के लेहा, याद रखिया, 24 नंबर के सी होई। हाँ चला, चौर कैसा ताल है, उथले ताल है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। रामपुरवा कहाँ है, बस भितियारवा के पास में है। चला ध्यान दिया। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, चंचल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके खत्म करना है भाई। ओसदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से, तो ओसदा नीरा आपका एक प्रकार का निबंध बा। 8 नंबर आ गया, सिपाही की माँ मोहन राकेश, ठीक है। चला हो भाई, ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन को देखा, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, विष्णी नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, बर्मा में, ठीक है। हाँ जी, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है मोहन राकेश, सिपाही की माँ। चलिए, सिपाही की माँ। अच्छा, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, पड़ोसनी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। खेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तब मोटे सूत से बुनी चादर होता है, ठीक है ना। चलिए, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तारों के, है ना, ध्यान दीजिएगा।
अगला कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसनी कौन है? कुंती। कुंती न हलई। चल आगे ध्यान दिया। अच्छा, मुन्नी जो हलै ना जी, अपन भैया के चिट्ठी आवे के भविष्यवाणी कौन सा दिन कर हलै? तो कहबा ए भैया ट्यूजडे के दिन कर हलै, माने मंगलवार ना। चल आगे ध्यान दिया। अगला है कि मतलब मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौए के आगे डाल दूंगा। ये बतिया के बोलल गेल? बतिया सिपाहिया बोलल गेल। अच्छा, सिपाही के माँ एकांकी में किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया। ठीक है। अच्छा, मुन्नी कौन हलै? बिस्नी के बेटी हलै। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ वही है मोहन राकेश। मोहन राकेश नहीं जाने जाते, कविता के लिए जो है ना मेरे भाई नहीं जाने जाते। ठीक है, बाकी सब के लिए है। अच्छा, सिपाही की माँ की रचना है। सिपाही की माँ एक प्रकार का आपका एकांकी। ठीक है। अच्छा, सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? सिपाही की माँ बिस्नी है, मुन्नी नहीं है। चलिए आगे। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कै पात्र है? 8 को याद रखिएगा। किस पाठ में यह उदाहरण है कि देखिए फौजी वहाँ पे लड़ने के लिए अगर बेभाग जाएंगे ना, उसको गोली मार दिया जाता है। सिपाही की माँ का है ना। चलिए आगे। मोहन राकेश का जन्म 1925। जन्म याद करवा दिलियो, देख लिया। वैसे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक हम दे दो, जाके देख लिया। बिस्नी किस एकांकी का पात्र है? हो, सिपाही की माँ के हई। चला के ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कृति मोहन राकेश का नहीं है? कौन नहीं है पता है? बताओ जरी 20 नंबर वाला। हाँ, इतिहास और आलोचना नहीं है, बाकी सब है। चला आगे ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ किस है ना मतलब एकांकी के मतलब क्या बोलते हैं अंग है ना भाई? कौन सा है? तो अंडे के छिलके अभी जस्ट बोले थे ना भाई। चलिए आगे। सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? सिपाही की माँ हाँ बिसनीय नहाई। चला कुंती तो वो नहाई। परमात्मा आपको सुखी रखे भाई, बतिया के बोलल गेल? 2 लड़की अल ना वो है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 2 आगंतुक लड़की क्या मांग रही थी? 2 आगंतुक लड़की दाल और चावल मांग रही थी। ठीक है। 25 नंबर ध्यान दीजिए। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? अंडे के छिलके के रचनाकार है मोहन राकेश। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला कि नामवर सिंह के ललित निबंध का मतलब क्या नाम था? ठीक है। ओहो क्या है भाई है ना, बकत क्या है भाई? बकत क्या मखुद। बकत मखुद क्या लिखा? चलिए कोई बात ना है, वैसे तो याद रखिएगा। ठीक है। नंबर चैप्टर में आगे प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। पहला है कामिनी। ठीक है भाई। कामिनी जो है ना कवि है, मतलब कामिनी कवि कौन है? प्रसाद जी है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा है ना। अच्छा, बाज की दाढ़ में तो आदमी का खून लग चुका है, और यह पंक्ति ना भाई। ठीक है, और यह किस कविता की पंक्ति है? तो बस वही बोला लिया था, तो यही था, एकदम फिक्स था भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ए भाई मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह ना आपका मुक्ति बोध की कविता है। ठीक है। चलिए आगे। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? हलाला, नामवर सिंह का जन्म तो 28 जुलाई 1927 में होले। तो कौन सा पुस्तक नामवर सिंह का है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है। पृथ्वीराज ए भाई दिखा दे यो, पृथ्वीराज रासो की भाषा याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रलय के छाया के कवि कौन है? प्रलय के छाया के कवि कौन है? तका कमेंट में नहीं करवा, हम ही बताइयो। चला जयशंकर प्रसाद बता दे हो। चला अगला को कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के लेखकवा की हल? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर जो है ना डी याद रखिएगा। नामवर सिंह का जन्म मतलब है ना कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था ना जियनपुर में होता है। ठीक है भाई, याद रखिए। और देखा जगह जेकरा अगर लाइव क्लास करे मन को ना तो डेली आजा 8 बजे रात में लाइव क्लास चल रहा को। ठीक है को आ जरा अगर हमार वीडियो जरी मन अच्छा लग रहा तो लाइक मेरा कर दिया। देखा हम पहले कभी वीडियो लाइक करे कहबे ना करबो, हम कहा ऐसे बोलिए जी। अगर पसंद पड़ा को तो करा, नहीं पसंद पड़ा को तो नहीं करा। चला ध्यान दिया। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? अभी जस्ट बोले थे कि वाद विवाद संवाद से लिया गया है ना। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? वही है नामवर सीढ़ी के याद रखिएगा। कविता के प्रतिमान की रचना कौन है? हे भाई 11 नंबर का हो जाए डी। ठीक है, नामवर सिंह याद रखिएगा। अगला 12 नंबर है कि प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है ना भाई? कौन सा पुस्तक से? तो अभी है ना सॉरी वाद विवाद संवाद। हाँ चलिए यही हो जाए। ठीक है। अच्छा, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो अभी जस्ट बोला था एक प्रकार का आलोचना है। ठीक है, आगे भी आएगा, देखिए आ भी गया है कि प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा का रचना है? तभी जस्ट बोले आलोचनात्मक निबंध जगह। ठीक है। अच्छा, नामवर सिंह के गुरु कौन है? ए भाई नामवर सिंह के गुरु वही है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए नामवर सिंह है ना किस पत्रिका का संपादक रहे? तो सरिका। हाँ चलिए कहा हो जाएगा सरिका। हाँ
कि आलोचना, आलोचना याद रखिए, ठीक है, आलोचना होगा। चलिए 17 नंबर ध्यान दीजिएगा। कौन सी पुस्तक नंबर सिंह का नहीं है? ए भाई बताना कौन सा है, जो कि देखिए जो आपका तिरछे उदय प्रकाश कर देगा, आपको पहले ही बताए थे। राम की शक्ति पूजा का है भाई, राम की शक्ति पूजा जो है ना आपका निराला जी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर ध्यान दीजिए। अगला है कि जो है ना नामवर सिंह को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो बता देना चाहते हैं कि अभी तक जो नए प्रतिमान है ना बस इन्हीं पे इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? अभी जस्ट बोले थे नामवर सिंह का है प्रगीत और समाज है, ठीक है। 21 नंबर ध्यान दीजिएगा कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तभी जस्ट बोले थे, ठीक है, नामवर सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जी हल अल्लाह, ये क्वेश्चन है एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है जी, ऐसे तो सब लेट कर होता कैसे काम चलते हैं। चला कौची होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। चला अगला क्वेश्चन है चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है और किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ये भाई 23 नंबर का वही हो जाएगा, डी, है ना। चलिए 10 नंबर में आगे है ना जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो बरामद देख के तांगा के यहाँ, ठीक है ना, उनके घर के यहाँ। चले आगे। सुरेंद्र सिंह मतलब कौन था? सुखदेव सिंह का पोतवा है ना, सुखदेव सिंह के त्यागी के पोता याद रखिए, ठीक है। सुरेंद्र सिंह का पोता है ना, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है रे मास्टर, कौन है जो हमारा बेटा से झाड़ू लगवा रहा है? ये बतिया क्या बोला था? तो लेखक के पिताजी बोले थे, ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में, माने 30 जून 1950 में। जो है सलाम कहानी संग्रह कहानीकार कौन है? ए भाई 5 नंबर वाला बताना, तो 5 नंबर का हो जाए भी ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर है। भाभी जी आपके हाथ के खाना हमारा बड़ी अच्छा लगलो जी, जाना हो ऐसा खाना हमारे घर में कोई बनैबे ना करो भाई। एक अगर कथा नहीं पता, ओकरे पोतवा बोलल के सुखदेव के पोता सुरेंद्र सिंह, है ना। चलिए कौन? सुरेंद्र सिंह बोलल के ना, कौची बोलल के? ए भाभी जी तोरा हाथ के खाना हमारा बड़ी अच्छा लगलो जी, ऐसा हमारे घर में कोई बनैबे ना करो भाई। सुरेंद्र बोलल के। आगे ध्यान दिया। लेखक ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किए थे? ए भाई हिंदी में किए, ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? मेरे भाई सभी को पता होना चाहिए, इजी है, 1995 मैंने 95 है। अच्छा, आत्मकथा विधा की रचना क्या है? तो आत्मकथा जो है ना आपका एक प्रकार का जूठन, चलिए जूठन हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना आप सभी के सामने है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा, माने जूठन का एक प्रकार का आत्मकथा ना है, ध्यान दीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना का जूठन ना है। चलिए जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम था? कलीराम, है ना, याद रखिए कलीराम है, ठीक है। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला का स्थापना किया था, है ना। ए भाई एक आंसर हम बताइए कि चला मेघदूत है, एकदम इजी जी है। चला मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? ए भाई महाराष्ट्र, कहाँ ना है? महाराष्ट्र में, याद रखिए, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो वही ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखिएगा। अगला है कि जूठन किस चेतना का रचना है? जूठन एक दलित चेतना का रचना, ठीक है ना। अच्छा, अब और नहीं वाल्मीकि की किस विधा की रचना? तो अब और नहीं आपका एक प्रकार का ये क्या है, 17 नंबर कविता देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जूठन का चित्रण हुआ है तो समाज में, है ना भाई, समाज के बारे में बताया गया। रघुवीर साय का जन्म स्थान का लखनऊ, जो कोई यूपी में पड़ता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रघुवीर साय को उनके किस कृति पे अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे भाई, ठीक है, कौन सा कृति पे? चलिए हम बता देना चाहते हैं। 20 नंबर वाला ध्यान दिया जी, 20 नंबर के लोग भूल गए हैं, हाँ लोग तो सच में भूल जाते हैं। चलिए आगे। अगला है ना कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी, है ना, किस पाठ के पात्र है? अभी जस्ट बोले थे जूठन, अल जूठन। आगे ध्यान दिया। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए के देख ललखिन? उनका पापा जी, माने पिताजी, ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन को तू सबके सामने बताइए जी, मतलब ना 23 नंबर है कि जूठन का, तो अभी जस्ट बोले थे एक आत्मकथा, ठीक है, क्वेश्चन पूरा मत पढ़िए। माया किस शीर्षक पाठ का पात्र है? तो जूठने का है माया, ठीक है, इसी में आई थी। चलिए निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो अभी जस्ट बोले जूठन, सब वही सब क्वेश्चन है। कलीराम हेडमास्टर किस
पठित पाठ का पात्र जूठने का है, काकरा रहेगा भाई। हंसते मेरा अकेलापन मल्यज लेखक, पहला क्वेश्चन है मल्यज का जन्म जो हुआ था ना भाई 1935 में, याद रखिएगा। जन्म उन्नम हम याद करवा दिए, जाके देख लिया। कौन सी रचना मल्यज का है, कौन है? हाँ, कविता से साक्षात्कार, क्या बोलते हैं, कविता से साक्षात्कार, सही ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, चुनौती झेलना है भाई, चुनौती झेलिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि रचने भोगने का रिश्ता कैसा होता है, द्वंद्वात्मक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा कथन सही है, तो भाई यही है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे ही यथार्थ से अलग होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हर आदमी उस संसार को रचा है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन केकरा है, ओकरे है, मल्लेश जी का, और केकर है। अच्छा, जगह पर धूल किसी कविता है, ए भाई सब क्वेश्चन हम नहीं बता सकिए जी, बउआ वाला क्वेश्चन है ना, चला बता ही दियो, मान लिया। अच्छा, हंसते मेरा अकेलापन का बा, ए भाई एक प्रकार का डायरी बा ना, ध्यान दीजिएगा। हंसते मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलियाजे ना है। चलिए आगे, डायरी विधा से संबंधित क्या है, तो वही है हंसते मेरा अकेलापन, माने क्वेश्चन आगे पीछे घुरा फिरा देता है। 11 की मल्लेश की रचना नहीं है, ठीक है। तो मल्लेश का रचना नहीं, देखिए ये हो जाएगा ना, चंद्रधर है ना, शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। मल्लेश का पूरा नाम क्या है, भरत श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चला 12 नंबर चैप्टर उदय प्रकाश का आ गया, ठीक है ना। चलिए बस रिवीजन करते रहिए, आराम से वीडियो देखते रहिए, जहाँ भी आप देखना भी वीडियो है ना भाई, आराम से सुनते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तिरिच का है, तिरिच एक प्रकार का है ना, प्रतीकात्मक है ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी याद रखिएगा। अच्छा, पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ था, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण उनका पिताजी का मृत्यु हो गया था। तिरिच क्या होता है, एक जहरीला लिजार लुटता है, ठीक है। अरेवा फरेवा उदय प्रकाश की कैसे कृति है, 4 नंबर है, ठीक है। तो 4 नंबर का हो जाए कहानी संग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, तिरिच को जादुई अर्थात कहानी माना जाता है, ठीक है ना। ए भाई केना चल गया हो, ए है का बोले हम जी, माने सही से रह नहीं सको है, खाली एने से छटपटेबे करो है। चला चला कोई बात ना को, हम क्वेश्चन खोज ले भाई, ये जी तो हाल ही है। 6 नंबर ध्यान दिया जी। तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध केकरा से, तो कहानीकार के पिताजी से, ठीक है ना, ये बतिया याद रखिए, कहानीकार के पिताजी से। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे, ठीक है, पलड़ा हो जाएगा, ठीक है, पलड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। बैंक के पास किसका दुकान था, किस पान वाला का दुकान था, बुन्नू है ना, बुन्नू का दुकान था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने साल के थे, 55 साल के थे, ठीक है। चलिए, एक उत्तर आधुनिक त्रसदी है मेरे भाई, हल्ला एक 10 नंबर वाला हम बताइए तो अच्छा लगते, हाँ तिरछे ना होते, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है, तिरिच का हल्ला उदय प्रकाश है भाई। चला, इतवारी कालोरी संबंधित है, 12 नंबर का बी। अगला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ये बतिया के बत लिखे रहे उनका मम्मी है ना, कहानीकार के मम्मी जी। अच्छा, तिरिच कहानी में पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का नाम है राम स्वास्थ्य प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, ठीक है ना, सही है, बहुत अच्छा। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ जाता है, अपना फ्रेंड के साथ, और फ्रेंड का नाम थानू होता है, थानू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है ना। पंडित रामावतार क्या थे, है ना, ज्योतिष और वैद्य थे, याद रखिएगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ, ए भाई 17 नंबर वाला हम बताइए, अच्छा लगता ही, 1 जनवरी 1952 याद रखिए। कौन सी कृति उदय प्रकाश का है, ए भाई कौन सा कृति उदय प्रकाश का है भाई, कौन है पता है, तिरिच है, यहाँ पे तिरिच कर लीजिएगा, ठीक है, तिरिच सुधार लीजिएगा, ठीक है। ए भाई टाइपिंग करे में गलती हो जाला तो का करी, चला के ध्यान दीजिएगा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, ए भाई कौन है, टूटा हुआ पुल याद रखिएगा। अगला है, उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है, उदय प्रकाश का लिखे हैं तिरिच, है ना, तिरिच याद रखिएगा। चलिए लास्ट है आपका गद्यखंड का, उसके बाद काव्यखंड में चलेंगे, ठीक है। अच्छा, शिक्षा का, शिक्षा मन निबंधकार लेखक कौन है, शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। शिक्षा पाठ के विधा का संभाषण है, याद रखिएगा, ठीक है, शिक्षा का एक प्रकार का संभाषण है। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे, दूसरे बुद्ध के कवि में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, हे भाई अभी सब मजाक वाली बात कर दे भाई। उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है ना। चलिए
लीड बेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप में देखते हैं, किन्हें देखते हैं? ए भाई 5 नंबर वाला जे कृष्ण मूर्ति को देखते हैं। चलिए 6 नंबर है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ठीक है, तो मेरे भाई ये जो होता है ना जे कृष्ण मूर्ति का है, ध्यान दीजिएगा। जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो बस वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे नहीं पछता है, आटा नहीं पछता, आटा मैंने 18, पछता मैंने 95। चलिए जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जे कृष्ण मूर्ति का पिता का नाम नारायण जिद्दू, बहुत अच्छा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कै साल के थे उस टाइम ना? ये जो थे ना वो भाई मेरे भाई 11 साल के, याद रखिए समझला जी, 11 साल का हो जाए ना, है ना, 11 साल, सॉरी 10 साल। चले आगे। मेधा और किसका परस्पर बैर है? बस भाई का हार कहाँ, जहाँ मेधा में भय नहीं हो सकता है। चलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? इनमें सभी, ठीक है, जो ना शिष्टाचारी बनना है भाई, जीविका पाना है ना, संपूर्ण उन्नयन करना। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि जे कृष्ण मूर्ति किशोरावस्था में किस संस्था से जुड़े थे? कौन सा संस्था से? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोसाइटी से जुड़े थे। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा है ना, बताइएगा, है ना, कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब सभी लोग स्वतंत्र रहेगा, तब ऐसे ही संभव है, ना तो फिर ऐसे संभव है नहीं। देखा जी, तो अन्य का अब गदखंड खत्म हो गए, ठीक है को ना, तो हर गदखंड खत्म हो गई लवा हो भाई। अब चला कबखंड में चलो है यही, अब एक खत्म कर दे भाई, उतना सोचे के वाली बात क्या है। चलिए कड़बक है, और कड़बक का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। पहला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? तो प्रेम मार्गी कवि है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, कड़बक में कौन सी है ना बात पाई जाती, पता है कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो जो है ना प्रेम है ना, प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि मतलब जायसी ने अपने एक आँख की तुलना किससे किया था? दर्पण से किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि है ना मोहम्मद कभी यही जोड़ी सुनावा। देखिए जोड़ी का मतलब क्या होता है? जोड़ जोड़ कर, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है मलिक मोहम्मद है ना कवि है ना, क्या बोलते हैं किस काल के कवि है पता है? ए भाई हम कहाँ बताएं, 5 नंबर वाला तो सब तो इतना पढ़ाई में तेज है भक्ति काल हो जीती। चला वैसे कौन सा लेखक कौन सा काल का है याद नहीं है तो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। अच्छा पद्मावत किस भाषा में रचित है? पद्मावत जो है ना आपका एक अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि वही मलिक मोहम्मद जायसी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कौन सी कृति जायसी का है? ये नहीं, ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अगला है ना 9 नंबर डी है। देखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? कौन सा परंपरा है ना? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर है कड़बक कहाँ से लिया गया? हे भाई अभी मजाक वाली बात कर दे भाई क्या वही जी है भाई, पद्मावत से लिया गया है। चला आगे हलाला, अभी सब क्वेश्चन है। सुमेरु का मतलब जानते हैं? कंचनगिरी होता है, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हलाला, अभी सब क्वेश्चन है। हम जन्म याद करवा लिए हल 1548 में, ठीक है, लगभग में, कन्फर्म थोड़ी है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी का जन्म स्थान है जैस कब्र अमेठी में, ऑप्शन नंबर सी। चित्रलेखा के कवि कौन बा? ओ भाई यही है मलिक मोहम्मद जायसी। देखा पहला खत्म, दूसरा आ गया सूरदास है ना। चलिए एकदम रिविजन कर लीजिए, सारा क्वेश्चन लड़ेगा, 20 से 30 नंबर बोलिए ना, क्लियर तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है, पूरा भी कर लीजिएगा। ठीक, अगर मज़ा आ रहा ना जी, हाँ हमरा से पढ़े में अगर मज़ा आबा को जरियो मन तो क्लास पूरा करिए, समझ लो। और डेली हम अपलोड करिए वीडियो 1 शॉट वाला, तो डेली देख लिया, हर एक सब्जेक्ट के हम अपलोड कर देवो, टेंशन नहीं लिया। देखा दूसरा अगलो पद के लेखक सूरदास, पहला सूर सागर के कवि कौन है? वही है सूर्यदास होगा। हम कौची बताइए जी। चल आगे ध्यान दिया। अब अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित है? तो कृष्ण भक्त है ना भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है को तोनी साहब के सामने है कि कवि है ना किस कवि की पंक्ति है? कछु तखात कछु धरनी गिरा बत छवि निरखत नंदरनिया, ये हो जाएगा पद, वो भी सूरदास वाला है ना, याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ए भाई 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, सूरदास के है, ध्यान दिया। अगला है जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो सूर्य के है ना, सूरदास के पद का। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जागे ब्रजराज कुंवर
यहाँ वर्ज जो है ना मतलब कुंवर संबोधन किसके लिए किया गया, यहाँ पे जो है ना ये वाला बात है किसके लिए किया गया, तो श्री कृष्ण के लिए ना भाई किया गया है। अच्छा, निम्नांकित में किसे हिंदी साहित्य का सुर कहा जाता है, सु से सुर और सु से सूरदास, ऑप्शन नंबर है। अच्छा देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु, देखिए जो आप लोग दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, है ना, वैसे वल्लभाचार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए ए अगला है कि सूरदास के है ना, सूरदास किस भाषा कवि है, ब्रजभाषा, ठीक है भाई, याद रखिए ब्रजभाषा, ठीक है। अगला है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, वात्सल्य रस है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कन्या मीन्स गोद होता है, कन्या मीन्स गोद, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से, तमचूर मीन्स कौआ नहीं मुर्गा, मुर्गा कहाँ गला है ना। चला हाँ, द्वितीय पद में कौन सा खाने वाला पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया, अपूप का, बाकी तो दही मक्खन मछली जौन मिश्री सूरदास की कृति कौन बा हो भाई, सूरदास की कृति 14 नंबर वाला है ना, 14 नंबर वाला इजी बा हो भाई, सत्य लहरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान दीजिएगा, सुर सागर किस भाषा में रचित है, तो ये जो हो जाएगा अभी जस्ट बोले ब्रजभाषा। आगे ध्यान दीजिएगा कि सुर सागर है ना, सूरदास, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, ए भाई पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, ठीक है, याद रखिएगा 17 नंबर है ना। चला, बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे, अभी दैन्य बोले थे ना, दैन्य हो जाएगा। अच्छा, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, सूरदास का जन्म स्थान की बात करते हैं तो सिंही के नाम जो दिल्ली के पास सिंही है ना। चलिए तीसरा पद वो भी आ गया अब तुलसीदास वाला, ठीक है। अच्छा, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, समन्वयवादी कवि, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बराबर जो है ना, वाल्मीकि रामायण किसकी रचना है, तो अभी जस्ट बोले थे तुलसीदास का ही होगा, है ना। चलिए इतना बात याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा मान ने फर्स्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या कीजिएगा, रिवीजन करना है ना जी, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ाने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। चलिए, और आपको वन शॉट ऐसा ही करके वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे, ठीक है, एकदम आपको जो है ना भाई वही हम पढ़ा रहे, ठीक है। चलिए, कभुक अम्ब अवसर पाई, यह अम्ब का मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया, अम्ब, तो अम्ब जो है ना माँ सीता के लिए प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी के बचपन का क्या नाम है, तुलसीदास का बचपन का नाम है राम बोला, राम बोला। चलिए आगे ध्यान से, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया, अल्लाह अल्लाह, अब इस सब क्वेश्चन में हम बताइए अच्छा लगता ही विनय के पद से। आगे ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास किस काल के कवि थे, तुलसीदास जितने भी दास है सब भक्ति ये करवे करता है तो भक्ति काल हो जाएगा। अच्छा, गरीब निवाज कैसा शब्द है, ए भाई बता देना चाहते हैं, 7 नंबर विदेशज जगह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है, शेष सनातन, है ना, क्या हो जाएगा, शेष सनातन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, विनय पत्रिका इन्हीं का है, विनय पत्रिका, हाँ विनय पत्रिका होबे करेगा। अच्छा, कौन सी कृति तुलसी रचित है, तुलसी रामचरित मानस, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी कृति तुलसी रचित है, माने कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, कौन नहीं है, जो पंचावट है ना, पंचावट नहीं है, बाकी सब लिखा गया है। अच्छा, रामचरितमानस का जो ना रचना समय क्या है, तो 1631, मेरे हिसाब से होना चाहिए 1631, याद रखिए, ठीक है, 1631 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो मेरे भाई 13 नंबर का हो जाएगा अवधि, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका की भाषा क्या, विनय पत्रिका का बदल जाता है वज्र भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तुलसीदास का जन्म स्थान है राजापुर जो कि बांदा यूपी में पड़ता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला कि कभुक, देखिए हनुमान जो है ना, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, ठीक है, कौन सा कृति का एक अंग माना जाता है, ठीक है, कविता बलि। आगे, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है ए भाई, अब ये सब क्वेश्चन आवा कौन जी, हम की बोलियो जी, भक्ति रस। चला, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं, 18 नंबर का हो जाएगा महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 19 नंबर है कि इनमें से कौन सी जो है ना रचना तुलसी की नहीं है, ठीक है, तुलसी की कौन नहीं है, देखिए जी हम इतना बोल रहे हैं ना, मेरा गला भी बैठ गया, क्या कीजिएगा, फिर भी हम खत्म करें कि जो ना चलिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम, देखिए जी आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, 1 शॉट वीडियो ला रहे हैं और आप लोग हैं कि मतलब कि लाइक भी ना करते, शेयर ना करते, ए भाई लग करो ना जी, ऐसे इतना शर्मावा का है जी, लाइक करे मैं करा चुपचाप, तू सब आदमी है का जी। चला, कविता बोली किसके द्वारा लिखा गया है, कविता बोली हाँ तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 भाषा का उपयोग किया पता है, अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किए थे, ठीक है, अपनाए थे,
अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे? अल्लाह अल्लाह, जातीय महाकवि हलखिन। अच्छा, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जस्ट बोले थे कि तुलसीदास की रचना, ठीक है ना। चलिए आगे। तेज तम पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलयछ वंश पर, है ना, शेर शिवराज है। और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? कवित्र से, ठीक है। याद रखिए कवित्र हो जाएगा ना भाई, ऑप्शन नंबर, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, तुलसीदास की अस्थायी निवास कहाँ है? काशी। कहाँ है? काशी। चलिए आगे ध्यान से, ठीक है ना। अगला है, बताओ ना जी। हला अल्लाह, अभी सब क्वेश्चन आई। मान देखिए, नाम ले भरे उधर, है ना, एक प्रभु दासी जो है ना दास का आई। और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 27 का सी जगह, ठीक है, तुलसी के पद। चला भाई, अगली 64 नंबर चैप्टर में छप आई। चला, जब तक एग्जाम नहीं आवा को ना तब तक ये वीडियो देखते रहिए, समझ लो। जितना बार हो गए, 1 से 2 बार, जैसे आज हम देख लिए, फिर 5 दिन के बाद देख लेंगे, 2 दिन के बाद देख लेंगे, हम सुबह में देखें, रात में देख लेंगे, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला 1 नंबर है, भक्तमाल किसकी रचना है? मेरे भाई देखिए, भक्तमाल की अगर हम बात करते हैं नावादास का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर है, थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, रिवीजन करने में मज़ा तभी आता है जब फर्स्ट वीडियो आता है। आप धीरे धीरे लगल रहिएगा, एक मत अच्छा लगेगा। अच्छा, आपकी पाठ्य पुस्तक में नावादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? कौन सा 2 कवि के बारे में? तो कबीर और सूरदास के बारे में है। नावादास के दीक्षा गुरु कौन है? जानते हैं, बहुत लोग दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन नहीं करना, स्वामी अग्रदास बता देना है। चलिए आगे, नावादास से किसके समकालीन थे? तो बता देना चाहते हैं तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि नावादास किस धारा के कवि थे? तो नावादास जो है ना मेरे भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। अगला है कि छपाई शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? छपाई, छपाई, नया नया छपा मैंने नावादास, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। कबीरदास किस शाखा के कवि है? हे भाई, कबीरदास जो है ना निर्गुण शाखा के कवि है, याद रखिएगा। नावादास किस काल के कवि थे? नावादास, यहाँ कबीरदास है, ये नावादास है, थोड़ा अंतर है, ठीक है, ये बात ये हमेशा याद रखिए जी। तो जब भी बोले ना तो भक्ति काल मार दिया, ठीक है, जितना भी दास है सब भक्ति ये करो है। कहानी का अर्थ क्या था? अभी जस्ट बोले थे, कहानी का अर्थ विश्वास या प्रतीति होती है, ठीक है। अच्छा, भक्त चरित्रों का माला है, देखिए भक्त चरित्र का जो माला है ना आपका भक्तमाल हो जाएगा। अच्छा, नावादास किसके शिष्य थे? तो मेरे भाई नावादास जो थे ना, मतलब ओहो 11 नंबर का ना ना ना, इसका नहीं होगा, है ना, महादास का जगह, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, आगे ध्यान दीजिएगा कि पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो देखिए सबके हित का जो वचन कहता है ना भाई, कबीर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे? पता है ना, तो 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कबीरदास, याद रखिएगा। नावादास जी किस धारा के संत थे? है ना, तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव दर्शन के संत, ठीक है। चला हो अगले 5 नंबर, कवित्र के लेखक भूषण आई। चला, ध्यान दिया। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो भूषणे का है क्या भूषणे का ना होगा? चलिए ध्यान दीजिए। अगला है 2 नंबर है, भूषण किस काल के कवि है? तो देखिए भूषण की बात करते हैं तो भूषण नाम का कोई लड़का है, बहुत जो है ना रीति रिवाज बहुत करता है जी, कहीं भी जाता है ना एकदम सब रीति रिवाज से खाना पीना खाता है, बोलता है तो एक रिवाज होता है ना, रीति रिवाज में रीति काल, याद रखिएगा। शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे किया था? है ना, तो सभी से किया था, इंद्र, श्री राम, परशुराम, सबसे किए थे। आगे ध्यान दीजिएगा कि कवि भूषण को क्या बोलते, कवि भूषण को, है ना, भूषण की उपाधि कौन दिए थे? तो राजा रुद्रशाह ने दिए थे। अच्छा, आगे ध्यान दीजिएगा कि भूषण की कविता है, तो मेरे भाई भूषण का जो कविता है ना कवित्र हो जाएगा, ठीक है, कवित्र। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? ए भाई, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भैया हलखिन ना माने भाई। चला, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी का, ठीक है, ये नहीं देखिए ये शिव जी है, शिवाजी है, ठीक है। आगे चलिएगा। छत्रसाल में छंद है 10, याद रखिए। भूषण के पिता का नाम क्या है? ए भाई, भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। देखिए शिवराज भूषण किसकी कृति है? अब 10 नंबर के हम आंसर बताइए तो अच्छा लगते। भूषण याद रखिए, फिर भी शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? ओ भाई, कितने मुक्तक है? बामन, क्या गो? बामन। चला, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण जो थे ना कौन सा रस को प्रमुखता दी है? वीर रस। आगे ध्यान दीजिएगा ना कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 105। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये चलिए आगे, भूषण की कृति नहीं है भूषण का कौन सा कृति नहीं है? तो वो 80 वाला नहीं है, बाकी आपका सब तो है ये है।
चलिए 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर आप सभी के सामने है, ठीक है ना। भूषण का प्रिय नायक कौन है? तो देखा, भूषण का जो मेरे भाई प्रिय नायक है ना, वो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। छठा गया तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद लेखक है ना। पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो 1889 में हुआ था। 2 नंबर है सुगनी साहू परिवार किनके संबंध था, पता है ना, माने किनसे संबंध था पता है? सुगनी साहू की बात करते हैं, ये जयशंकर प्रसाद से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है मेरे भाई। तो 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कामयानी, ठीक है ना, बहुत अच्छा, आगे चलेगा। अगला क्वेश्चन जो है ना जी, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता निम्नांकित में से किस मतलब किससे लिया गया? तुमुल कोलाहल जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखा तो हम बता दिलियो कि कामयानी से लेवल के लिए, ठीक है, याद रखिए। देखा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन है? देखा 6 नंबर के वजह जाना हो कोची नहीं जाना हो, ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। ध्यान दिया जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो थे ना एक प्रकार का आपका छायावादी कवि थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? हला आधुनिक काल के कवि हल्किन और का। देखा 9 नंबर है कौन? जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्यकृति कौन है? जो सफल हुआ था नाट्यकृति ध्रुव स्वामिनी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा कंकाल का है? तो कंकाल आपका एक प्रकार का उपन्यास है भाई, है ना, क्योंकि पता है कंकाल ऊपर रहता है, मतलब उपन्यास, याद रखिए, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है ना आपका एक नाटक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? वो जो थे ना अल्लाह भाई पिता हलखिन। आगे चला कि प्रसाद जी के पिता जयशंकर प्रसाद वही ना है, तो प्रसाद जी के पिता का नाम क्या है? इनका जो पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू नाम है। चलिए आगे प्रसाद जी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? देखिए हम बता देना चाहते हैं वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला 15 नंबर है कि इनमें से कौन से पुस्तक प्रसाद जी का है ये नहीं है? तो नहीं है तो शिवाजी का महत्व है ये नहीं है, बाकी तो आपका सबका है ना। इनमें से कौन सा पुस्तक प्रसाद जी का है? कौन सा है यही तो बताना है, तो झरना है है ना। चला 17 नंबर ध्यान दिया जयशंकर प्रसाद का कौन सा कृति अपूर्ण है? हला ये क्वेश्चन है ना। इरावती है जो पूर्ण है, अपूर्ण है। चला कंकाल उपन्यास बोले ना, कंकाल का उपन्यास है ना, देखिए तो कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कौन सा कवि लिखे? वही है जयशंकर प्रसाद लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला मेरे भाई जयशंकर प्रसाद का निधन, ए भाई हमें निधन बताइए भाई हैं, चला बता दियो 1937 में। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो मेरे भाई जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया तुमुल कोलाहल कलम, है ना। चलिए 17वां नंबर चैप्टर आ गया पुत्र वियोग, है ना। सुभद्रा कुमार चौहान लेखक है। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है ना भाई। देखा ज़्यादा थोड़ा से हम टाइम नहीं ले लियो, बस अभी 1 घंटा होलो, 1 घंटा में तो हनी के पूरा खत्म कर दिलियो, समझ रहे हो। 26 गो चैप्टर एजा पर ही है मुश्किल से 8-10-20 मिनट जाते देख ले भाई, लेकिन 1 घंटा में देख लो इतना खत्म कर दिलिए, तब तो 5-6 गो और है ना, 5-6 गो होगा, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग है, ठीक है। सुभद्रा कुमार चौहान का पुत्र वियोग हो जाए। आगे पुत्र वियोग किसकी रचना है? अभी जस्ट सुभद्रा कुमार चौहान का, माने आगे पीछे करके ही पूछते रहता है, कुछ पूछे हमारा कहा जाता है, हम तो बताइए देंगे। माँ के लिए अपना मन कब समझाना कठिन हो जाता है? तो जब पुत्र का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? तो देखिए क्योंकि उसका बेटा का मृत्यु हो गया, समय से पहले उनका बेटा मर गया, ठीक है, तो पुत्र वियोग के कारण असहाय खुद को बोलती है। चलिए आगे निम्नांकित में से किसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है ना सेक्सरिया पुरस्कार मिला था मेरे भाई, ठीक है, 6 नंबर वाला। तो 6 नंबर का हो जाएगा मुकुल, है ना भाई, मुकुल। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा पुत्र वियोग शीर्षक कविता है एक क्या है? तो पुत्र वियोग कविता जो है ना आपका एक प्रकार का शोकगीत है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? ए भाई ठंडा का समय है ना, तो देखिए जी अब किन्हीं का जो है ना बेटा मतलब छोटा है ना जी, और ठंडा लग रहा है तो उसको अपना गोद से नहीं उतारेगा, है ना, माने ठंड के भय से, माने ठंड के कारण से अपना बेटा को ना उतारा नीचे गोद से। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? तो पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिए मुकुल से लिया गया, ठीक है ना। अच्छा कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा ए भाई कुली ठाकुर लक्ष्मण सिंह का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
क्रस्तवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा एकर फ्रेंड रही। तू सबके फ्रेंड है ना जी, स्कूल जाओ तो दोस्त नहीं मिल रहा है। चला, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? हला हला, अभी जस्ट बोले मुकुल है, ये सब सोचे वाली बात रहे। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म 1904, तो अन्य ट्रिक से याद करवा दिलियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक को जाके देख ला फटाक सा, लेट नहीं करे के बाद 5 नंबर के आवा को जी। तो सुभद्रा कुमार चौहान का पिता का क्या नाम है? हला हला, हमें पिता का नाम बताइए। चला बता दियो, ठाकुर रामनाथ सिंह हलई। अच्छा, सुभद्रा कुमार चौहान के पति का क्या नाम हले? पति का नाम हले वही ठाकुर लक्ष्मण से, याद रखिएगा। अच्छा, बिखरे मोती क्या? ए भाई, बिखरे मोती जो है ना आपका एक प्रकार का मेरे भाई कहानी संग्रह है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा सोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? अभी जस्ट बोले थे पुत्र वियोग। चलिए 8वां नंबर चैप्टर है ना। कहा जी 1.5 घंटा तो नहीं लगेगा, देख लेते हैं, 1.5 घंटा तो ना लगना चाहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 8 मन की है ना, 8वां आ गया उषा शमशेर बहादुर सिंह है, ठीक है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा के लेखक कौन है? उषा के लेखक कौन है? उषा शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा, है ना। अगला है कि किस कवि ने सली खड़िया चौका शब्द का प्रयोग किया? तो वही है, कुछ दिमाग काम करे या ना करे, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वही अधिकतर आता है। अच्छा, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकाल के आसमान की तुलना किससे किया था? नीले शंख से किया है ना। नीला शंख देखे ना, जो पंडित जी फूकते हैं पौ करते हैं ना भाई, जो समुद्र में मिलता होगा शायद। देखिए निम्न में ना शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह का हला ला, अभी सब क्वेश्चन नहीं उषा होता ही। चला, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? नैखे बा हो भाई। 5 नंबर वाला देखा, ये जो भारत है ना, भारत माने इतिहास और संस्कृति नहीं है, बाकी सब है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। सुकून की तलाश का है ना, बोलते भाई सुकून मिल रहा है ना भाई, तो कब? जब आप लोग है ना भाई गरजते हैं, है ना, तो क्या जाएगा है ना, क्या है? गजलों का संग्रह, ठीक है। चलिए सही है। सुबह देखिए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है 1911 में, लेकिन सब 1911 लगल है, कन्फ्यूजन तो करबे करते ही लेकिन शुरू वाला बता दिया। 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम धर्म देवी। आहा, का नाम है? धर्म देवी नाम है। चला के ध्यान दिया। 9 नंबर है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है ना, कौन सा कृति है? तो याद रखिए, काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला किसका जादू टूटता है? ओहो, उषा का जादू टूटता है, और क्या टूटेगा? चलिए उसे का ना टूटेगा। आगे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ मतलब कहाँ हुआ था? ए भाई, इनका जो जन्म हुआ था देहरादून में, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूरज उगता तबे ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ, तो ये वही है, शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, सुकून की तलाश किसकी रचना? अब हम ना बताई, ऑप्शन नंबर डी हो जाई। चला जी, देखा ओ 2 से 3 मिनट एक चैप्टर ले रहा है ना। चलिए 9 नंबर है कि जन जन का चेहरा एक और गजानंद माधव मुक्तिबोध है, ठीक है। पहला जन जन का चेहरा एक शीर्षक की कविता कौन? अभी बोले गजानंद माधव मुक्तिबोध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना का जन जन का चेहरा एक, मैंने क्वेश्चन आगे पीछे कर देता है। मुक्तिबोध का जन्म स्थान का, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुक्तिबोध का अगर हम बात करते हैं जन्म स्थान की, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी छत्तीसगढ़। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर है कि कौन सी कृति है ना, कौन सी कृति रचना मुक्तिबोध का है? ये नहीं है, हल्ला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बाकी तो सब है ये है। चला, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? कौन सा सप्तक के कवि थे? तार सप्तक के कवि थे, ठीक है, याद रखिएगा। गजानंद माधव मुक्ति का जन्म कब हुआ था? 17 बराबर खतरा। याद करवा दिलियो, 13 नवंबर 1917। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम है? मुक्तिबोध के जो पिता का नाम है ना, माधव, है ना। चलिए, माधव राज मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए आगे की कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सा रचना है? ओहो, चांद का मुँह टेढ़ा, है ना, चांद के पार चलो ना जी। चलिए, है ना, सुनिए ना, है ना। चलिए, चांद के पार चलो। चलिए आगे बात करते हैं कौन सी कृति मुक्तिबोध की, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? द्रौपदी, है ना, द्रौपदी, बहुत अच्छा। आइए चलो, ठीक है। अगला है ना कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, है ना, कौन सी कृति मुक्तिबोध का नहीं है? तो ये जो ना
बराबर अच्छा से नहीं है, बाकी सब है। चलिए, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? तो मुक्तिबोध जो थे ना वो पार्वती बाई का किए थे, ठीक, याद रखिएगा। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? हो कौन है? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? किसका? ओहो, सब तो सेम है ना, लेकिन इसमें कुछ अलग है का? अलग बा है, कुछ दिख रहा बा? नया खून का ना, नया खून होगा, बाकी तो नहीं होगा। अच्छा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? 13 नंबर वाला है ना, तो मुक्ति ये बोधलखिन। चला आगे ध्यान दिया। अगला ए है बड़ा हो ना जी। चला, कामनी एक ना पूर्ण विचार के रचयिता कौन है ना? तो 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं ना, 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। चला आगे है कि मुक्तिबोध ने एम ए किस विषय में किए थे? तो एम ए जो किए थे ना हिंदी में किए, ठीक है, याद रखिएगा। 10वां आ गया अधिनायक। ए भाई 1.5 घंटा तो ना लगेगा, पहले ही हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। 10वां आ गया अधिनायक, रघुवीर सहाय है ना। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन? अधिनायक के रघुवीर सहाय। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया कि विधाता सुनत है ना, ठीक है, बल्लभ तुरही छात्र चंबर और तमगे, ठीक है, कौन है? तो रघुवीर सहाय ना होगा। अधिनायक कैसी कविता है? ए भाई 3 नंबर की बात करते हैं ना, व्यंग कविता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि रघुवीर सहाय ने मतलब किस विषय में एम ए किया था? रघुवीर सहाय की बात आ गया तो याद रखिए अंग्रेजी से किए थे, ठीक है। आगे वैसे भी रघुवीर रहते हैं, बहुत लोग वीर है ना भाई, तो वीर लोग अंग्रेजी ना पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय का, ठीक है। आगे चलिएगा, 6 नंबर है रघुवीर सहाय किस कृति का रचनाकार है? ठीक है, बताइएगा, है ना। 6 नंबर वाला बताते हैं, है ना। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? रघुवीर सहाय जो है ना कौन सा सदी के हैं? तो 20वीं सदी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला हंसो हंसो जल्दी हंसो। हे भाई अभी क्वेश्चन आई, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रघुवीर सहाय के। अच्छा, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है ना। तो 9 नंबर का जल्दी है सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है। आगे चलिएगा। रघुवीर सहाय का जन्म, है ना, रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 1929 में, याद रखिए, ठीक है। अगला 11 नंबर, रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या? ठीक है, इनका पिता का हुआ, उनके जो है ना पिता का क्या नाम है? ठीक है, 11 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, वी, है ना, हरदेव सहाय हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कौन सी कृति रघुवीर सहाय का नहीं है? अरे भाई कौन नहीं है? तो याद रखिए, सब कुछ होना बच रहा, मतलब बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। चलिए, अभी भी बचा है, एग्जाम में पढ़ लीजिए बढ़िया से। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के, ठीक है, के प्रधान संपादक थे? 13 नंबर का दिनमान, ठीक है। देखा जी, अगर जे लोग अगर यहाँ तक आ गया हमार बोली सुन रहा भी, ठीक है को, तो भाई पूरा क्लास कर ला भाई, कोची अब तो खत्म होते ही आ कमेंटवा करके जाइए, समझ लो ना। अगर जे लोग यहाँ तक आ गए, हमरा पता है बहुत लोग नहीं आ पावाखिन, वो पीछे रह जाखिन, ठीक है को ना। चला, देखिए दिल्ली मेरा परदेश ही का है? तो दिल्ली मेरा परदेश जो है ना ये एक प्रकार का निबंध है, क्योंकि आप दिल्ली कहाँ है, आप कहाँ, एक बंद जोड़ दीजिए तो निबंध हो जाएगा। आत्महत्या के विरोध क्या है? तो आत्महत्या के विरोध जो है ना आपका एक प्रकार का उपन्यास है मेरे भाई, ठीक है। आत्मा करेगा तो ऊपर चल जाएगा, मैंने हत्या करेगा ना भाई, हत्या करेगा तो आत्मा ऊपर चल जाएगा, मैंने उपन्यास, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब होइल बा? तो याद रखिए 9 दिसंबर 1929। रघुवीर सहाय का पिता का क्या मतलब क्या था? इनका पिताजी जो थे ना वो शिक्षक थे, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक का है? तो हार जीत का है ना, सॉरी हार जीत नहीं, अधिनायक का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 11 नंबर आ गया प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ बा हो भाई? विनोद कुमार शुक्ल का तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा ना भाई क्या कर प्रतीक है? कर्म के प्रतीक है, याद रखिए। पत्नी यदि, है ना, चलिए, पत्नी यदि दिखलाई जैसे समझाएगी बेटी को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की सिगड़ी, है ना। चलिए सिगड़ी देखे ना, लोहा वाला जो लगा हुआ रहता, ठीक है ना। चलिए, तो किनका अभी जस्ट बोले थे? विनोद कुमार शुक्ल का। दिमाग ना काम करता, लेखक के उठा के बोल दीजिए, है ना। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है? वही विनोद कुमार शुक्ल ही हो जाएंगे ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? ठीक है, कौन सा? तो लोहा में, ठीक है, याद रखिएगा।
कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल का है? तो कौन सा है? तो दीवार में एगो खिड़की लगल है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर है ना मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम लाजवाब 2026 का। नौकर का कमीज, ये अच्छा से याद कीजिएगा, 26 ला एकदम बहुत ही वीवी आई है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? ठीक है, 28 का जगह है। ठीक है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखा जी, जो लोग अगर 2026 में एग्जाम देवा ना जी वो देखला, आज ये 27 में देवा वो देखला। चला आगे ध्यान दिया। नौकर का कमीज है, ए भाई नौकर का जो कमीज है ना उपन्यास है। ठीक है, क्योंकि नौकर पहनता है भाई तो ऊपर चला जाता है झाड़ू लगाने के लिए, ऊपर मैंने वहाँ ऊपर नहीं विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म अभी जस्ट बोले थे है ना छत्तीसगढ़ ना, जो कि बोले थे रायपुर छत्तीसगढ़ है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 में, 1 जनवरी 1937 याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो भाई बताना कौन नहीं है, तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, पत्नी बेटियां को क्या करती है? हाँ है ना, चलिए पत्नी बेटियां को क्या करती है? तो वही समझाती है कि बेटी समझो ये जपरी लोहा है, वो जल लोहा है ना। चलिए आगे रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस 1 मिनट, ठीक है ना, बस 1 मिनट है ना, बस 1 मिनट, ठीक है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। PDF किधर चला गया भाई? यो मतलब लीला ही लगा देता हो। कै नंबर में थे, पेज नंबर कै में थे जी? हल्ला लग गए लीला। हाँ ये जी पर थे ना। चलिए पति सॉरी पिता ना, पिता बेटियां को क्या करती है? है ना सिखलाती है ना। क्या हो जाएगा? है ना सिखलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सी ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल ने 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? है ना, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बरामा है हार जीत, अशोक वाजपेयी लेखक है। हार जीत शीर्षक कविता कवि कौन है? अशोक वाजपेयी है। अगला कि हार जीत कविता रघुवीर शाह की किस कविता से मेल खाती है? कौन सा कविता से मेल खाती है? द मैच खाती है, मैच द फॉलोइंग अधिनायक से है ना भाई। चलिए भाई मैच कर रहा मैंने नायक बन गया मैंने अधिनायक। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? हला लॉ छत्तीसगढ़, याद रखें इनको छत्तीसगढ़ होले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला है ना ध्यान दिया। और देखा जी अगर कुछ गलती वगैरह रहता तो कमेंट कर दिया। अब गलती केरा से नहीं हो भाई, इंसाने से हो भाई। हैं चला आगे ध्यान दिया। ठीक है को ना, अगला क्वेश्चन तो सब ध्यान दिया। चलो भाई ध्यान दिया। ठीक है को ना, कै नंबर में आगे लिए एकरे में ना 4 नंबर ध्यान दिया। देखा अशोक वाजपेयी की कविता है ना हार जीत किस संकलन से ली गई है? हे भाई कहाँ से लेवल गए हैं? कहीं नहीं वहीं से, और कहाँ से? चलिए मशक वाला ई वाला क्वेश्चन एकदम बहुत भी लाजवाब है 26 के लिए और 27 के लिए भी। इसको चुपके से याद कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ना हम इस क्वेश्चन से पूछे हैं कि का रे भाई आएगा परीक्षा में? बोला कि हाँ आइबे कर भाई। तो आज ही तो मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क को सींच रहा था, मैंने सड़क को पटा रहा था। ठीक है, पानी से। चलिए आगे। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है ना कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का 1941 में। ठीक है, याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 में। आगे चलिए। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है? इनका जो पिताजी का नाम है ना भाई है ना परमानंद है ना वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 8 नंबर। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? है ना, तो कौन सा पता है? पूर्व ग्रह का क्या था। ठीक है, चलिए 9 नंबर है कि है ना ध्यान दीजिएगा कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति? ये भी एकदम लाजवाब है, अशोक वाजपेयी का है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना भाई, चलिए अगला है। चलिए 1.5 घंटा हो ही जाएगा ना, 1.5 घंटा कैसे लगेगा जी? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? उससे पहले करवा देंगे, टेंशन कहाँ ले रहा जी। ज़्यादा लंबा वीडियो हम ना बन लियो। ठीक है, चला मैंने बहुत ही कम समय में तू सबके 26 को ख़त्म कर दिलिए। तत्पुरुष है ना किसकी है ना बोलिए? तत्पुरुष। ठीक है, किसकी रचना है? ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अशोक वाजपेयी का होगा। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको गड़बड़ लग रहा है, वैसे देख लीजिएगा टाइपिंग करने में गलती हो गया था। हार जीत क्या है? तो हार जीत एक प्रकार का कवि गद्य कविता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वे उत्साह मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए है? तो इस जो है ना किसान के लिए, माने नागरिक किधर है? नागरिक के लिए किया गया। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी का है? नहीं है, तो कोणार्क जो है ना नहीं है, बाकी सब है।
कौन सी कृति अशोक अशोक वाजपेयी का है, ठीक है, कौन सी कृति है जो कि है, तो कभी कहा गया है ना, कभी कहा गया है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगला है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में किया है, राज्य की सेवा कौन से रूप में किया, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो हार जीत जो है ना आपका एक गद्य का गीत है, ठीक है, अभी जस्ट बोले चला हो, अब लास्ट चैप्टर में आ गई, अब लगा जान में जान अइले ना, मतलब देख रहा लास्ट आ गई, चला हाँ चला। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति है, गांव का घर कवि के रचयिता कौन है, वही ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर सी में हको 2 नंबर ध्यान दिया। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया, तो गांव का घर, अब देखिए कहाँ से लिया गया, ये बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये जो लिएगा ना सही है, बहुत अच्छा ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए कि ज्ञानेंद्र पति को सन 2006 में किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी के लिए, ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए वाले जो लिखा है उसके लिए है। अच्छा, किन जिन बोला से गांव के घर रीढ़ झुरझुराती है, किससे, कवि की रचना है, तो ज्ञानेंद्र पति का है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। गांव का वह घर अपना गांव ही खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, किस कवि की रचना है, तो वही है ज्ञानेंद्र पति का होगा, चलिए आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। किस कवि ने इस शब्दों का प्रयोग किया है, और उठाना है ना, क्या है, उठावना दूध अल्लाह ने, है ना भाई, वाले दूध ग्वाल दादा के, हम नहीं देखते हैं जैसे कि पहले के समय में क्या होता है, दूध लाने जाते थे ना तो दीवार पे अंगूठा लगा देते थे भाई, है ना। चलिए देखा आ जाएगा 6 नंबर का ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि है ना ज्ञानेंद्र पति की कविता है गाँव का घर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए आगे, अदालतों और अस्पतालों के है ना फैले फैले भी जो ना रूंधते गंधते अमित्र है ना परिसर किस कविता की पंक्ति है, तो 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, 8 नंबर का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गांव का घर, है ना। चलिए ए हो जाएगा। अच्छा, हीरो चैती बिरहा अल्लाह गूंगे किस कविता की पंक्ति है, बस गांव का घर का है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जब है ना चकाचौंध रोशनी में जो ना क्या मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है ना, देखा ऑर्केस्ट्रा भाई जो गाना बजता है डीजे ना भाई, चलिए वहीं बहुत दूर किस कविता की है, बस गांव का घरे का है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलवा किस कविता से है, हे भाई गांव के घरे से है। चलो, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, तो बता देना चाहते हैं 12 नंबर का जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा, ठीक है, कारा अधीक्षक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, 1950, है ना भाई, याद रखिएगा 1950, 1 जनवरी 1950। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना। 14 नंबर का हो जाएगा झारखंड में हुआ था। 15 दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, ए भाई बोले ना वो बुढ़वा आदमी खेले मैंने कहा बूढ़े ग्वाल, है ना, ग्वाल दादा के, ठीक, याद रखिएगा। अगला है ध्यान दीजिएगा, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या, ज्ञानेंद्र पति का जो काव्य नाटक है ना वो बताना नाटक का बा, तो ये जो है ना मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा ना, एक चक्रा नगरी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि जो है ना इबारत से गिरी मात्राएं, ठीक है, शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, तो मेरे भाई ये जो है ना आपका ज्ञानेंद्र पति का रचना, ठीक है। अच्छा, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम बतावा ना, तो सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे। ए भाई देखा तो अनिक हो गलो खत्म, खल्लास, कै मिनट होले, एक घंटा 20 मिनट होले, बस देख रहा 1 घंटा में तोरा 26 गो चैप्टर खत्म कर दिलियो। और ये वाला वीडियो बा ना जी, तो एग्ज़ाम से जैसे कि मान लिया कल हिंदी का पेपर है तो 1 दिन पहले वीडियो अच्छा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो ना यूट्यूब पे बहुत सारा है, आप एगो के उठाइए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और ना तो 75 वीडियो देखिएगा ना तो दिमागे ना काम करेगा, ठीक है। और जो लोग अगर यहाँ तक आ गया ना कमेंटवा कर दी है कि तोहरा पे कोची पर अब 1 शॉट वीडियो चाहिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो, ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव, क्या चीज़ पे चाहिए, मैथ चाहिए, जो भी चाहिए ना कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो ले आएंगे, ठीक है। और हाँ जी कमेंटवा करके जाइए, ठीक है को ना, तेरी कमेंटवा करो ना जी, इतना मेहनत करे तो अनिला तो सब कमेंट में ना करा का। और क्लासवा कैसा लगल बताइए जरूर, ठीक है को। तो चला हम अब बंद कर रहियो, वीडियो के 1 से 2 बार देख लिया तब समझ में आ तो ठीक है को ना, मिल रही हो रात में, है ना, लाइव क्लास में 8 बजे, ठीक है ना।